अगर आप ढूंढेंगे तो हर चीज़ में गणित है, मैथमेटिक्स है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 का लेसन नंबर 13 जो कि आखिरी पार्ट है वह करेंगे। प्रकरण है मानसिक अभ्यास, जिसे इंग्लिश में हम लोग मेंटल मैथ्स कहते हैं। लर्निंग आउटकम्स बच्चे निर्धारित क्रम अथवा पैटर्न के माध्यम से संबंधित आकृति और संख्याओं के अमूर्त चिंतन को मूर्त रूप में परिणित कर लेते हैं, और दूसरा बच्चों में संख्या पहेली के माध्यम से तर्क शक्ति और निदानात्मक प्रवृत्ति का विकास। तो बच्चों, अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की आकृतियां कैसी होती हैं। आकृतियों में समरूपता, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, जोड़, घटा, वर्ग एवं घन, अनुपात, समानुपात, पहाड़े इत्यादि। अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम मानसिक अभ्यास में यूज़ करेंगे। जब आप घर से विद्यालय आते हैं, सड़क के किस ओर चलते हैं? बताइए। जब भी आप विद्यालय की ओर आते हैं तो आप सड़क के बाईं ओर चलते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, वाहन सड़क के किस ओर चल रहे होते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है वाहन किस तरफ चलते हैं? सोचिए सोचिए। सही बात, वाहन जो तेज गति से चलने वाले हैं वे दाईं ओर चल रहे होते हैं, और जो धीरे गति से चलते हैं वह बाईं ओर चलते हैं। अच्छा बच्चों, और एक चीज़ समझते हैं। जब भी आप कोई वृक्ष देखते हैं, आपने ध्यान दिया है सभी पत्तियां समरूप होती हैं। मान लीजिए ये किसी वृक्ष की पत्तियां हैं, या मैंने पौधे की ली है, ये गुलाब की पत्तियां हैं, सभी एक जैसी होती हैं। क्या ये पत्ती गुलाब की पत्ती लग रही है? नहीं लग रही। ये वाली? हाँ, ये लग रही है। इसका मतलब वृक्ष की सभी पत्तियां समरूप होती हैं। ये भी एक तरह का पैटर्न है। कभी भी आपने देखा होगा कि आम के पेड़ पे अमरूद जैसी या तरबूज जैसी पत्तियां नहीं होती हैं। हर वृक्ष की सभी पत्तियां समरूप होती हैं। निर्धारित क्रम पैटर्न। अब बच्चों, ये 4 चित्र दिए गए हैं। ये क्या है? ये एक वर्ग है, ठीक है। ये आयत है, ये समलंब है, और ये कोई भी चतुर्भुज है। तो बच्चों, निर्धारित पैटर्न में सभी आकृतियों में क्या समानताएं हैं? आइए देखते हैं। सभी आकृतियां 4 भुजाओं से निर्मित बंद आकृतियां हैं। ये चारों ही आकृतियां 4 भुजाओं वाली हैं और चारों ही बंद हैं। यदि इसी क्रम को आगे बढ़ाया जाए तो अगली आकृति भी 4 भुजाओं वाली होगी और समतलीय होगी और बंद आकृति होगी। तो बच्चों, ये भी एक तरह का पैटर्न है। इसमें हमने एक निर्धारित क्रम प्रयोग किया है। अब आप देखिए, ये तीलियां हैं। इन तीलियों में ध्यान से देखेंगे तो आप पहले गिन के देखिए। पहले चित्र में कितनी तीलियां हैं? 1 2 3 4 5। 5 तीलियां हैं, और 5 में से एक तीली उल्टी दी हुई है, ठीक है। दूसरे चित्र में देखिए, फिर से 5 तीलियां हैं और 5 में से 2 तीलियां उल्टी दी हुई हैं। तीसरे चित्र में देखिए, फिर से 5 तीलियां हैं और इसमें 3 तीलियां उल्टी दी हुई हैं, ठीक है। चौथे में 5 तीलियां हैं, 4 तीलियां उल्टी दी हैं, और 5वें में 5 तीलियां हैं और पांचों की पांचों उल्टी दी हुई है। तो बच्चों, हमने क्या किया? पहले वाले चित्र में एक तीली उल्टी लगाई है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और 5वें में 5। तो इस तरह से हमने एक पैटर्न बनाया है। इसी तरह से आप विभिन्न तरह के पैटर्न बना सकते हैं। माचिस की तीलियों से बनी आकृतियां। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ये कोई फूल है। पहले वाले पुष्प में आप देखेंगे तो पंखुड़ियां कितनी हैं? 5 पंखुड़ियां हैं। 1 2 3 4 5। दूसरे वाले में 1 2 3 4, 4 पंखुड़ियां हैं। तीसरे वाले में 1 2 3, 3 पंखुड़ियां हैं। चौथे में 1 2, 2 पंखुड़ियां हैं, और लास्ट वाले में 1। तो बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे, हम 5 से 4 की ओर गए,
4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। तो ये भी एक तरह का पैटर्न है। ये हो गई फूलों से बनी आकृतियां। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे उदाहरण। उदाहरण नंबर 4 है, एक अनुक्रम का अनुसरण कर रही आकृतियां। आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी आकृतियां एक अनुक्रम दर्शा रही हैं। जैसे पहले वाली आकृति में हमने देखा एक तीली है और वह ऊपर की तरफ है, ठीक है। दूसरे में 2 तीलियां हैं और वे इस तरफ हैं। तीसरे में 3 तीलियां हैं, वह नीचे की तरफ। चौथे में 4 तीलियां हैं और वह अगेन बाईं ओर है। अब आप मुझे बताइए पांचवे में क्या होगा, सोचिए। अगर आपका जवाब 5 तीलियां है तो आप सही हैं। अब 5 तीलियां तो बनेंगी, लेकिन उनकी दिशा किस तरफ होगी? जैसे कि ये बाईं ओर है तो ये वाली ऊपर की तरफ जाएंगी। तो आपका जवाब आ जाएगा ये। तो रिक्त स्थान की आकृति क्या हुई? 5 तीलियां और पांचों की पांचों ऊपर की तरफ। तो कोई भी आकृति या प्रारूप खुद को एक अनुमानित दिशा में दोहराता है, वह एक पैटर्न है। पैटर्न की डेफिनेशन क्या हो गई? कोई भी आकृति या प्रारूप जो खुद को एक अनुमानित दिशा में दोहराता है, वह एक पैटर्न है। कहीं हम तीलियों की जगह आइसक्रीम स्टिक तो नहीं ले आए ना, हमने तीलियों से पैटर्न बनाया और एक अनुमानित दिशा में ही दोहराया है। तो इस तरह की आकृतियों को हम पैटर्न कहेंगे। आइए अब आपका ज्ञान परखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो बच्चों पहले वाले में ध्यान से देखेंगे 5 पंखुड़ियाँ, 4 पंखुड़ियाँ, 3 पंखुड़ियाँ, इधर पता नहीं क्या है, आपको निकालना है, और लास्ट में 1। तो ये मेरे पास एक फ्लैश कार्ड है, आप ये बना सकते हैं। इस फ्लैश कार्ड के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा विंडो बनाया है, इसमें हमने आंसर ले लिया, ये हम कर चुके हैं। तो इधर कितनी आएंगी पंखुड़ियाँ? 2 पंखुड़ियों वाला चित्र इस तरह से, ये विंडो के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पर एक फ्लैग है, ये फ्लैग ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऐसे। दूसरा वाला इस तरफ है, ठीक है। तीसरा अभी हमें देखना है, पता नहीं कैसे है। चौथा फिर इस तरफ है और 5वां फिर ऊपर की तरफ है। तो बच्चों इसमें कैसे होगा? ये विंडो है, इसको जब हम खोलेंगे, पहले वाले चित्र में एक ही है, दूसरे में भी एक ही है, लेकिन एक ऊपर और एक दाईं ओर है। दूसरे चित्र में क्या होगा? नीचे की ओर होगा। और फ्लैग कितने हो जाएंगे? 2। तो आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर इस तरह से 2 फ्लैग। आइए तीसरा देखते हैं। पहले चित्र में एक सर्कल है, दूसरे में सर्कल के बीच में ट्रायंगल आ गया, तीसरे में ट्रायंगल है, चौथा हमें निकालना है, और 5वें में एक स्क्वायर है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जिस तरह से ट्रायंगल दूसरे वाले में आ रहा था, इसी तरह से ये स्क्वायर एक ट्रायंगल के बीच में होगा, हो ना हो, इस तरह से। ये देखिए, जब मैं इसकी विंडो खोल के देख रही हूँ, सही आंसर ट्रायंगल के बीच में स्क्वायर। तो ये भी आकृतियों के पैटर्न्स हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ये फूल की पंखुड़ियाँ कितनी हैं और किस दिशा में हैं? ये 3 पंखुड़ियाँ हैं और ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसमें भी सेम 3 पंखुड़ियाँ हैं, लेकिन थोड़ी तिरछी हैं। तीसरा हमें पता नहीं, चौथा इस ओर और 5वां नीचे की ओर। इसका मतलब तीसरा किस तरफ होगा? हो ना हो पंखुड़ियाँ इस तरफ होंगी। तो कैसे बनेंगे चित्र? इस तरह से चित्र बनेगा। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए हम अपने डैश में, आपके फ्लैश कार्ड में जब आप देखोगे तो इस तरह से विंडो के अंदर यही बनाना है। तो बच्चों आप लोग परियोजना कार्य में एक तो ये वाला फ्लैश कार्ड बनाएंगे, जिसमें विभिन्न तरह की विंडोज़ बना के और आंसर को छुपा देंगे। फिर आपस में या बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक दूसरे के साथ खेल भी सकते हैं, और पैटर्न आप चेंज भी कर सकते हैं। जो मैंने बनाया है ज़रूरी नहीं है वही बनाएंगे, आप कुछ और भी बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
संख्याओं का पैटर्न। ये तो सारे आकृतियों के पैटर्न बनाए हमने चित्रों के माध्यम से। अब हम करेंगे संख्याओं के पैटर्न। आकृति वाले इंटरेस्टिंग और इजी लगे, संख्याओं वाले संख्याओं पर ही आधारित होंगे। आइए देखते हैं कैसे। पहला वाला पैटर्न अगर आप देखेंगे 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 और 22। तो बच्चों संख्या के क्रम से 3 के अंतर से बढ़ रही है। संख्याएं क्रम से 3 के अंतर से बढ़ रही हैं, अर्थात संख्याओं में 3 का अंतर है। या हम ऐसे कह सकते हैं इसका जो फॉर्मूला या सूत्र हो गया वह +3 है। हर संख्या में हम 3 जोड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। आगे देखते हैं -1, -3, -5, -7। अब आप ध्यान से देखिए, सोचिए क्या हो रहा है। संख्याएं क्रम से 2 के अंतर से घट रही हैं, मतलब इसका सूत्र हो रहा है -2। जब हम -1 में से -2 हटा देंगे तो कितना आएगा? -3। सिमिलरली इन्होंने -5, -7, -9 इस तरह से लिखा है। अगला देखते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। संख्याएं क्रमशः 1, 2, 3 का वर्ग है। पहला वाला 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है। तो कैसे बनी हुई है सीरीज? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अगली देखते हैं संख्याएं क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 का घन है। चेक करें 1 का घन कितना होता है? 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। सही बात है। तो कैसे बने हैं क्रम? 1 स्क्वायर घन 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 का घन, 6 का घन एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये संख्याओं के पैटर्न हैं और इन पैटर्न्स में हमने कोई ना कोई छोटा सा सूत्र यूज़ किया है। संख्याओं के समूह को जब एक ऐसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है कि उसकी प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, तृतीय संख्या को पहचाना जा सके और आगे की संख्या को ज्ञात किया जा सके, तो संख्याओं के समुदाय को अनुक्रम कहते हैं। समझ आया? अच्छा है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी तरह से कोई भी संख्याओं का पैटर्न हो, आप बीच की भी कोई भी संख्या निकाल सकते हैं या फिर आगे कितना भी उस सीरीज को या पैटर्न को बढ़ा सकते हैं। आइए रिक्त स्थान भर के देखते हैं आपको कितना समझ आया। पहला प्रश्न है 2, 4, 6, 8, 10। ये एक पैटर्न है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें 2 जोड़ा जा रहा है हर बार। 2 + 2 4, फिर 4 में 2 जोड़ा 6, फिर 6 में 2 8 10। तो आगे क्या होगा? 12, 14, 16, 18 और फिर 20। दूसरी वाली सीरीज में देखिए 15, 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6। तो कहीं ना कहीं हम पा रहे हैं कि -3 किया जा रहा है हर बार। अब -6 में -3 करेंगे, -9, -12 एंड सो ऑन। तीसरी सीरीज देखते हैं 1, 4, 9, 16। तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि ये सीरीज बढ़ती जा रही है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, आगे आएगा 25, फिर 36 एंड सो ऑन। अच्छा बच्चों इसमें एक चीज़ और नई है जो हम देख रहे हैं। आप देखेंगे ध्यान से तो पहली वाली जो पैटर्न है उसमें आपका लास्ट पता है क्या है, दूसरी में नहीं पता लास्ट, तीसरी में भी लास्ट नहीं पता, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनुक्रम 1 परिमित अनुक्रम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परिमित और अपरिमित अनुक्रम में क्या फर्क होता है। परिमित अनुक्रम है जब उसकी लास्ट डिजिट आपको पता हो, और अपरिमित अनुक्रम होता है जब आपका इन्फिनिटी तक जा रहा हो और लास्ट डिजिट आपको नहीं पता है। तो परिमित अनुक्रम है क्योंकि उसमें पद की संख्या सीमित है,
जबकि अन्य अनुक्रम अपरिमित अनुक्रम हैं। तो पहला वाला जो अनुक्रम है वह परिमित है, दूसरा वाला अपरिमित है और तीसरा वाला भी अपरिमित अनुक्रम है। उम्मीद है समझ आया होगा। इस तरह से आप पैटर्न को पूरा भी कर सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि कौन सा परिमित अनुक्रम है, कौन सा अपरिमित है। अब हम बात करेंगे वृत्ताकार आकृतियों में संख्याओं के पैटर्न। अब इन्हीं संख्याओं के पैटर्न्स को हम एक वृत्त के माध्यम से समझ सकते हैं। वृत्ताकार आकृति होगी और उसमें संख्याओं के पैटर्न बने होंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। चित्र में दो वृत्त हैं। हाँ जी, दो वृत्त हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। बाह्य वृत्त को 4 भागों में बांटा गया है। बाह्य वृत्त हो गया ये वाला, बाहर वाला। बाह्य वृत्त को 4 भागों में बांटा है। एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये। प्रत्येक चौथाई भाग में संख्याओं के अंतर का घन, मान लीजिए मैं ये वाला भाग लेती हूं। इस भाग में संख्याओं के अंतर का घन, संख्याएं कौन सी हैं बाह्य वृत्त में? 7 और 3। तो संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 4। संख्याओं के अंतर का घन, अब अंतर 4 है, 4 का घन कितना होता है? 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये हो गया 64। आंतरिक वृत्त की संख्या है, ये बीच में 64 लिख दिया। मतलब अगर आसान शब्दों में कहेंगे, बाहर वाले वृत्त में जो दो संख्याएं हैं उनको घटाओ, जो भी आया उसका घन कर दो। 6 का घन कितना होता है? 216। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है जो हमें निकालना है वो कितना आया? 216। उम्मीद है समझ आया होगा। इसी तरह से विभिन्न पैटर्न्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पासे के फेंके जाने पर विभिन्न स्थितियों के चित्र में दर्शाए गए पैटर्न। अब पासे को जब हमने फेंका, मान लीजिए मैं एक डाइस की या पासे की मदद लूंगी। ये मेरे पास बड़ा सा डाइस है, आप लोग लूडो का डाइस यूज करते होंगे, ठीक है। जब हमने इस पासे को फेंका तो सबसे ऊपर आया है 2 पहले वाले में, ठीक है। दूसरे वाले में आया मान लीजिए 1, ठीक, दूसरे वाले में। तीसरे में आया है 3, ठीक है, और चौथे में आया है 6, ठीक। तो हमारा पहले में कितना आया है? 2, दूसरे में 1, तीसरे में 3 और चौथे में 6। अब संख्या 2 के विपरीत तल पर कौन सी संख्या आती है? यहां आपको ध्यान से सोचना है कि विपरीत दो जो संख्या है आपकी पासे में, ये डाइस में आपकी संख्या 2 दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके पीछे की तरफ विपरीत कौन सी आ रही है? आपको समझना कैसे और निकालना कैसे है? इन्हीं 4 दिशाओं को देखकर। इसमें पहले वाले स्टेप में 2 के आसपास 3 और 4 हैं, दूसरे में 2 के आसपास 1 और 3 है, तीसरे में 3 के आसपास 4 5 है और इधर 2 के आसपास 6 4 है। तो मोटा मोटा अगर हम सिर्फ 2 पे ध्यान दें तो 2 के आसपास 3 4 1 और 6 है। सही बात, क्योंकि 4 ही फेसेस होंगे ना 2 के आसपास। अब बचा कौन सा? हमने कैसे निकाला? 2 के आसपास 4 ही चीजें हैं, 3 4 1 6, ठीक है। 1 6 3 और 4, 2 इधर खत्म हो गया। तो कौन सी संख्या बच गई बताइए? अगर आपका जवाब 5 है तो आप सही हैं। 2 के विपरीत तल में 5 है। ध्यान से देखें, ये 2 है और 2 के विपरीत तल पे 5 आता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये पासे के फेंके जाने पर विभिन्न स्थितियों के चित्र में दर्शाए गए पैटर्न्स थे। इसी तरह से आप और भी गतिविधियां कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्रियाकलाप 1। तो बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 318 पर 3 क्रियाकलाप दिए गए हैं
उन तीनों में से 2 मैं आपको कराऊंगी और तीसरा आपको अपने अध्यापक की मदद से स्वयं करना है। आइए समझते हैं। पहले वाले क्रियाकलाप में संख्याओं से एक मनोरंजक खेल बनाना है। तो बच्चों 259 है, इसको 39 से मल्टीप्लाई किया और आपकी उम्र। इस खेल में क्या होता है, सभी बच्चे अपनी अपनी उम्र लिखेंगे। मान लीजिए 259 इंटू 39 और आपकी उम्र है मान लीजिए 10 वर्ष। ठीक है, देखिए गुणनफल में आपकी उम्र 3 बार लिखी मिलेगी। अच्छा, अगर हम 16 यूज़ कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 16 16 16। इसी तरह से जब आप 10 से गुणा करेंगे, अगर आपकी उम्र 10 है तो आपको लिखा मिलेगा 10 10 और 10। अच्छा बच्चों, इसके पीछे का मैथ्स पता है क्या है, गणित मैं आपको समझाती हूँ। जब हम 259 को 39 से गुणा करते हैं तो आपको पता है क्या आता है, हमेशा ही 10101 आता है। अब आपकी उम्र जो भी हो, जब आप उसे 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही तो आ जाएगा। मान लीजिए 13 उम्र रखेंगे अगर हम, तो जब इसे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 13 13। समझ आया? तो कितना इंटरेस्टिंग गणित है और इससे आपने खेल बना लिया। अगला क्रियाकलाप देखिए। यह गणना बताएगी कि आपको अध्ययन हेतु कौन सा विषय सर्वाधिक पसंद है। अब बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 9 तक के अंकों में से कोई भी एक अंक चुन लीजिए। मान लीजिए मैंने अंक चुन लिया 4। अब उसमें 3 से गुणा कीजिए। तो हमने 4 को किससे गुणा किया, 3 से, 12 आ गया। अगले स्टेप में प्राप्त गुणनफल में 3 जोड़िए और फिर से 3 से गुणा कीजिए। अब इसमें 3 जोड़े, 15 आ गया और फिर 3 से गुणा किया, 15 3 ज़ा 45। आगे आपको 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई, सही बात, जो कि है 45। प्राप्त संख्या के दोनों अंकों को जोड़िए। हमने 4 को 5 से जोड़ लिया, आपका आ गया 9। प्राप्त संख्या बताएगी कि आपको कौन सा विषय सर्वाधिक पसंद है। अब देखते हैं, पहले नंबर पे हिंदी है, दूसरे पे अंग्रेजी, तीसरे पे कला, चौथा शिल्प, पांचवा जीव विज्ञान, छठा भौतिक विज्ञान, सातवां रसायन विज्ञान और आठवां सामान्य अध्ययन और 9वां गणित। तो हमें कौन सा विषय पसंद है, 9। अब बच्चों पता है इसमें गणित कैसे यूज हुआ। इंटरेस्टिंग ये है कि विषय 1 से 9 तक की किसी भी संख्या का चयन करें, प्रत्येक दशा में उत्तर आपका 9 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब मैंने तो संख्या 4 चुनी, अगर आपने कोई और भी संख्या चुनी होती तो आपका जवाब 9 ही आना था। जब मैंने इसे एक बार कक्षा में कराया तो एक बच्चे ने इसका गेम कैसे बनाया, यहाँ विषयों की जगह पे उसने नाम लिख दिए और 9 नंबर पे अपना नाम लिख दिया और प्रश्न बनाया कि सबसे अच्छा बच्चा कौन है। तो बच्चों है ना इंटरेस्टिंग, हर बार सभी का उत्तर 9 आएगा और हर बार जो बच्चा है वही सबसे अच्छा बच्चा माना जाएगा। समझ आया? तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स आप पैटर्न के माध्यम से बना सकते हैं। आइए आगे करते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे आज हमने क्या सीखा। निर्धारित क्रम या पैटर्न, एक अनुक्रम के अनुसरण कर रही आकृतियां, संख्याओं का पैटर्न, वृत्ताकार आकृतियों में संख्याओं के पैटर्न, और हमने सीखा पासे के फेंके जाने पर विभिन्न स्थितियों के चित्र में दर्शाए गए पैटर्न, और लास्ट में हमने किया संख्याओं से मनोरंजक खेल। तो बच्चों आइए आपका ज्ञान परखते हैं। अब मैं आपको कुछ पैटर्न्स दूंगी, आपको हल करना है। हम लोग मिलके हल करें। पहला वाला ABE BCF CDG और ये क्वेश्चन मार्क, फिर है EFI। तो बच्चों पहले क्या आ रहा है, ABC, तो अगला क्या आएगा D, फिर है BCD, अगला आएगा E, फिर है EFG, अगला पैटर्न में H आएगा। तो इस तरह से हमने डैश फिल किया। दूसरा पैटर्न देखिए, 2 3 5 7 11 13, अगली संख्या निकालनी है।
तो बच्चों जब हम ध्यान से देखेंगे ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं जो विभाजित नहीं की जा सकती। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद 14 ये तो की जा सकती है, 7 और 2 से 15, 3 से और 5 से की जा सकती है, 16 4 से किया जा सकता है। तो अगली संख्या क्या आएगी? ये आएगी आपकी 17। ये एक अभाज्य संख्या है। अब हम करेंगे तीसरा पैटर्न। तीसरा पैटर्न देखने में थोड़ा मुश्किल है पर ये है नहीं। आइए इसे हल करते हैं। 1, फिर है -1/2, फिर 1/4, -1/8 एंड सो ऑन। तो बच्चों जब हम ध्यान से देख रहे हैं तो हर बार हम -1/2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो -1/8 मैं बीच की संख्याएं यहाँ लिखती हूँ। -1/8 को -1/2 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1/16। तो इधर आ गया 1/16। अगला फिर से इसे -1/2 से गुणा कर दो, 1/32। माइनस का ये आ गया -1/32। इसे फिर से -1/2 से गुणा किया, 1/64। तो ये आ गया 1/64। अब की बार प्लस का आया, अब इसे फिर से -1/2 से गुणा किया, -1/2 4 8 2 6 12। तो ये हमारी जो संख्या दी हुई है वही आ गई। तो इस तरह से बच्चों हम लोग पैटर्न्स को हल कर सकते हैं। अब हम करेंगे मानसिक अभ्यास पर आधारित फ्लैश कार्ड्स बनाना, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको वृत्ताकार पैटर्न सिखाया था, इसी तरह से आप अन्य 5 वृत्त तैयार करें एवं वृत्ताकार आकृति में संख्याओं का पैटर्न बनाएंगे। यही आपका प्रोजेक्ट वर्क है। गृह कार्य मानसिक अभ्यास या मेंटल मैथ्स लेसन नंबर 3 पर आधारित पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 326 पर दिए गए अभ्यास 13 के प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए और आवश्यकता होने पर अपने अध्यापक से मदद लीजिए। और दूसरा आपका होमवर्क है क्रियाकलाप 3 जो पेज नंबर 318 पे दिया गया है, वह भी आप अपने अध्यापक की मदद से हल करेंगे। तो बच्चों उम्मीद है लेसन नंबर 13 जो कि आपके पाठ्य पुस्तिका का आखिरी पाठ था, आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पैटर्न्स पर आधारित है और यह पाठ जो मैंने एक वीडियो में दिखाया है आपके अध्यापक इसे कई सारी क्लासेस में कंप्लीट कराएंगे। उम्मीद है आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। धन्यवाद।